इतने ही आए वो जुन्नू सुनार। जुन्नू सुनार नहीं आ रहे बाबूजी, वो मुन्नू मुन्नू सुनाना आ रहे हैं, उनके भाई हैं। हमने फोन करी थी उन्हें, हमने कही थी कि इज्जत की बात है, उते दुकान पे आके सोने चांदी बेचेंगे तो दुनिया देखेगी क्या कहेगी। तो हमारी बात सुन के कही कि हाँ, उन्होंने कही कि हम खुद आते हैं इधर, वही आ रहे हैं। देखो यार, दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते बाबूजी, अच्छे लोग हमसे दुनिया भरी पड़ी है पप्पू। वही तो बाबूजी, हर एक वो लोग हैं। हाँ, हमें ठीक नहीं लगे बाबूजी। और तुम्हें तो खुद पसंद नहीं आ रहा, हम तो गुड़िया को मुंह देख रहे हैं बस। नमस्ते पप्पू भैया, कहाँ सेवा करें? अरे अरे मुन्ना भाई साहब, आप इतने आइए पहले तो। आप सेवा तो का है, हमने कही थी आपको इमरजेंसी है, इसीलिए बुलाओ है आपको फटाफट। गुड़िया की गुप्त रूप से शादी करने। वो कचू ने शादी वादी वाली कोई बात है नहीं, है ना? वो हाँ इमरजेंसी कही थी ना, तो कचू इमरजेंसी है। आप तो बस जे जो है जी आप ये देख लो, समझ लो आप, और हिसाब किताब तना जितनी जल्दी हो सके आप हमें बता दो। हाँ। है ना? हाँ तो एक काम करत है, हाँ दुकान पे ले जाके सही सही वजन कर लेते हैं। हाँ एक बार गिनती कराते हैं क्या क्या चीज है। कर लो। ये 1 2 3। जो क्या कर रहे हैं आप लोग? कछु भी नहीं भाई साहब। अरे वो मनु भाई साहब हैं जे डिजाइन दिखा रहे थे हम लोग। हाँ मालूम है, ये सुनार हैं दामाद जी, उन्होंने आप डिजाइन दिखा रहे थे अपनी रकम की। हैं विशाल जी, हमारे संग है, दूर की तुम खुशियों को संसार बसाएंगे, वो सब तो ठीक है, और इतने लालच करना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। 5 लाख रुपया और गहने, ये तो सीधे सीधे दहेज मांग रहे हैं आप लोग। ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? काय बंटो, तुम झूठ बोल रहे थे? नहीं गुड़िया मौसी, हम झूठ बोल ही नहीं रहे थे। चाहिए तो नानी जी से आकर पूछ लो। चलो चलो चलो। नहीं, एक मिनट बेटा, हमने पैसे मांगे थे लेकिन ऐसे मजाक में। हाँ मजाक में? कहना तो हमने भी मांगा था, पर मजाक में। गुड़िया के ससुराल वालन की डिमांड है, तो डिमांड है तो आप जो करेंगे। नहीं हम मर गए हैं क्या? यार कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? कैसी बातें कर रहे हैं? जब बात तो हमें आप लोगों से कहने चाहिए। यार दामाद जी, आप पापा जी करा तो बस मुंह से ही करा तो, मानत नहीं हो। नहीं पापा जी, ऐसे नहीं कहिए, हम आपको मानत है, पर हम लोगों ने सोची कि ये गुड़िया की जिम्मेदारी अपन लोगन की है। आप हम तो पराए हैं। नहीं, जहाँ बीच में मतलब जो कौन होते हैं, घर की बात है। नहीं, और जो पराव आदमी, आप लोगों को आज कसम दे रहा हूँ, अगर आपने जो काम करो तो आप दोनों हम मरो मो देखोगे। अरे पापा जी, नहीं ऐसे मत कहो आप। तो ना भैया, मुन्नू जाओ भैया, दुकान पे बैठ के अपनी दुकानदारी करो। हैं जाओ पेड़ी पे बैठो, दुनियादारी हम संभालेंगे। गुड जेस्चर। भाई साहब, आज हम पूरी तरह से आपके हो गए, सही में। हाँ पापा जी, हम भी। और टीम लगा दो यार। हैं सॉरी पापा जी। हट तो करो, लेकिन यार अब मत करियो ऐसा कुछ। नहीं समझ जाओ बिल्कुल। हाँ गलती हो गई भाई साहब। मजाक था? वाह भाई, आप लोग इतने मजाकिया हो, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था।
वो भैया, विशाल जी, आपको ना आपके मन में कोनो भी प्रकार की हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। हमें कौन सा पता था, और ना हमारे भोले घर वालन को पता था कि जो रेते एक मजाकिया है। हम ना स्वयं जाके उन्हें बता देते। अरे नहीं नहीं गुड़िया जी, हम जाके बताते हैं। वो भैया, हाँ। अरे औरती, तू तो बड़ी लालची निकली। 5 लाख रुपया अकेले ही कचक जाना चाह रही थी। हाँ तो आपका बात कर रही हो अम्मा, आप कम हो का? गहने मांग रही थी और हमें भनक भी ना पड़ने दी। वाह, हमें माफ कर दीजिए अम्मा। वो अम्मा और दीदी आप लोगों से मजाक कर रहे थे। वो हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। वो तो इन लोगों की आदत है मजाक करने की। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आप लोगों से। अरे नहीं 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 बेटा, माफी वाफी नहीं मांगो। हैं? हमारे बाबूजी की आदत है, सुबह को भूला अगर शाम को घर लौट आए। भाई भूला नहीं किया हमारे बाबूजी, एकदम बढ़िया है। बाबूजी, आप तो मजाक कर रहे थे और मजाक खत्म भी हो गई, है ना? तो फिर बात आगे काहे बढ़ाना बाबूजी, है ना? काहे बढ़ाना, है ना? समधी जी, हाँ माफ कर दीजिए हमें। तो गुड़िया की शादी की बात ना टूट जाए। जब बात कोई देख प्रेशर हाथों के कछु ज्यादा ही बदतमीजी हो गई, माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं यहाँ पर? मतलब कौन सी बात की माफी? कोई बात ही नहीं है माफी मांगने वाली। और हम आपसे कभी गुस्सा हो सकते हैं क्या? वैसे अब आपको तो खून माफ है। नहीं, सही में थैंक यू समधी जी। तो जय बात पे हम बढ़िया मसाला टी बना थे सबके लाने। आप और बैठक में बैठो समधी जी, हम बना। चलो वो भैया, विशाल जी तो कितने अच्छे हैं। हमें इनसे थैंक यू जरूर कहना चाहिए। पुलिस फिर यहाँ आ गई। हमको तो आसार ठीक नहीं लग रहा है। वो सब छोड़ो अम्मा, अब ये सोचो कि इन लोगों का सामना कैसे करना है। हाँ बोलो ना। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अब देखो ना, तुम्हें ट्रस्ट भी नहीं होता मेरे ऊपर। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लिए तो हो रहा है। अरे पर तुम ऐसे तुम यहाँ पर। वो भैया, विशाल जी, आप कितने अच्छे हो सही में। हमारे घर वालन की और हमारी कितनी चिंता या कर रहे। फोन पे भी कोई ठीक प्रेम से समझा रहे थे। हम आपसे थैंक यू या बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू विशाल जी। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? थैंक यू वाली बात का ही नहीं है। आप कितने ध्यान रखा तो सब औरन को। इतने अपनी शादी होने वाली है और आप हमसे तक बात नहीं करत। पूरे टाइम लोगन को फोन पे समझात रहे तो को करत है देख त्याग दूसरन के लाने। नहीं नहीं, इसमें त्याग वाली कोई बात नहीं है। वो तो हमारा काम ही ऐसा है। हाँ। अब देखो ना, यहाँ कितना सुकून है। ऐसा लगता है कि बस यही रह जाए। हाँ, तो अपन इतने रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। हम अपनी अम्मा बाबूजी से जाके पूरी बातें कर लेते का। अरे नहीं नहीं नहीं, वो हमारा मतलब वो नहीं था। अच्छा, इतने नहीं रहने तो कोई बात नहीं। अपन हवेली में जाके रह सकते हैं। हवेली? हाँ हाँ, हम आते हैं। वो भैया, विशाल जी कूली नहीं है, तब भी पूरी दुनिया को बोझ अपने कंधन पे उठाते।
क्या बात है। अब्बू मोड़ी के खिलौने तक ससुरे देखो कितने जीवंत लगत है? ये हाथी ये सुहास रहो। हाथी की बात कर रहे बाबूजी, आप जो बत्तख देखो कितने सुंदर हंस रहा है। बड़ी निर्जीव तक में प्राण डाल सकते हैं। हम तो ये सोच रहे बाबूजी कि जब गुड़िया इधर से चली जाएगी तो कैसा लगेगा। बिना प्राण के शरीर जैसा। का यार शादी में देर हो गई ना, बाकी आदत पड़ गई। ये क्या कर रहे बाबूजी आप? घोड़ी जब ससुराल चली जाएगी ना, बाकी इन खिलौनों से खेलेंगे। गायजू खुश हो? गुड़िया की मेहंदी सबसे पहले तुम्हें लगी है। किन शब्दन में तुम्हारा शुक्रिया अदा करें पता नहीं है प्रभु। बस जैसे अभी तक सब कुछ ठीक रखो है, आगे भी ठीक रखियो। अब जो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि गुड़िया का गड़बड़ ना करें हैं। चलो गुड़िया तुम्हें मेहंदी लगा देते। स्वीटी एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट आओ यार। आज मेहंदी हम और को लगान दो। आओ बढ़िया डिजाइन बना है, ला। गुड़िया मौसी ये क्या कर लो आपने? मेहंदी हाथन पे लगानी थी, पूरा मुंह पोत लो। भैया पतो है हमें कि हाथन पे लगानी थी, और हमने जानबूझ के मुंह पे नहीं पोती है बंटू। हम तोते नच रहे थे, मेहंदी अपने आप हमारे रास्ता में आ गई। अब जाके मुंह धो लो। ओ भैया ये मुंह लेके हम अगर बाहर जाएंगे ना तो अम्मा हमें को जोर जोर से धो डालेंगी। तुम ऐसा करो, तुम तो हमें जल्दी से कोनो कपड़ा लाके दे दो। हम बढ़िया मौक पहुंच के अपनो और जाके उतनी बैठक पे चदरा ओढ़ के सो जाएंगे। हाँ जो आइडियो भी बुरा नहीं है। ये कपड़ा तो इतना ही मिलगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ भैया सरला, स्वीटी, पप्पू जल्दी आओ। क्या होगा? जो मुंह लाल करके कितने से आ गई? ओ सेठ, जे मेहंदी मौत तक चलत आ गई का? हाँ? हाँ बाबूजी। मेहंदी तो अपन लोगन ने जाके हाथ पे लगाई थी। हाँ बाबूजी। ओ भैया अब हो गई जाकी शादी, हो गई जाकी शादी। पहले भी
जही हरकत करी थी, पर तब तो तरक से इतने लगा हुआ तो जा बाहर तो पूरो को पूरो मुंह भिड़ा रहा है। अब का अरे अम्मा 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 नहीं अम्मा चोट लग जाए चोट। ओ भैया अम्मा हमका कोनो मेहंदी है जो रंग चढ़ा ले हैं जे कान तो बोली मेहंदी नया करो है। अब तने मुंह चलाओ ना। अम्मा नहीं अरे अम्मा नहीं चोट लग जाए अम्मा। बहन जी बहन जी, हम आई रहे थे आपके पास नाश्ते के लाने की, नाश्ता कर लीजिए। अरे वो कल रात को जल्दी सो गए थे ना तो देख ही नहीं पाए गुड़िया की मेहंदी। कैसी रची है? हाँ। दिखाइए। कमाल की। ओ भैया आप और हमको अगर हमारे हाथ की मेहंदी देखनी हो ना तो देख लीजिए। तो रिश्ता भी हाथ से। ओ ये सब तुम्हारे फैलाए लाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें यही भोलापन तो चाहिए था अपने होने वाली वाइफ में। हम सच बता रहे हैं, बल्कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हमें गुड़िया जैसी वाइफ मिल रही है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अरे 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 कायजू, ब्लाइंड में भी काम के ही पत्ता दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बंदरिया लग रही थी जे तो। सोचो अगर ये सच में विशाल की पत्नी होती तो। हे भगवान, तब तो अपन सब चिड़ियाघर में ही पाए जाते। हाँ वो तो है। वैसे अम्मा एक बात है, शाम को शादी है पर कुछ माहौल नहीं बन पा रहा शादी वाला। सो तो है, सब कुछ कितना अच्छा अच्छा चल रहा है ना। नकली शादी सही पर है तो अपन लड़के वाले। देखो भजिया का तो ऑर्डर हमने दे दिया है, बाकी आगे की गति तुम संभाल लो। अरे मीठा क्यों ले आई चाची जी? मीठा हलवा भी लाई है ना, अब खुशबू आ रही है हलवे की। ये नहीं, हलवा तो नहीं बनाओ पर बना देते हैं, काहे कि आज शादी के बहुत काम है ना। जैसे जरा अच्छे से घी में भून के बनाना बहन, है ना। और बहन थोड़ा चाय भी बना लीजिएगा। चाची मीठी चटनी भी। हाँ जल्दी जरा। ये तो जानबूझकर परेशान करने की बातें हो रही। हम कह रहे हैं कि जे लोग जो देख रहे हैं ना वो है नहीं। अरे बुआ जी, तनक सी खावे पीवे की डिमांड का कर दई, आपने तो अपनो जजमेंट सुना दो। क्योंकि अम्मा मना कर दो ना कि देख सब कैसे बने। और अरे नहीं बेटा, बड़ा वाले और जे गौती नहीं आए, पूरी बारात आती तो क्या करते? बाबूजी ये तीन किसी बारात से कम है का? और खत्म मचा दी है इन लोगों ने। ओ भैया आप और इतने परेशान काहे हो रहे हैं? विशाल जी ने कह तो दी है कि ने हमारे लाल मुंह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो मतलब कछु नहीं, वो शाम को तुम्हारी शादी है ना, वो डिस्कशन चल रहा है। ओ भैया हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पेट में इतनी मरोड़े काहे उठ रही। सरला बहन अभी तक आप यहीं हैं, रसोई में नहीं गई? हाँ बहन, बस जा ही रहे थे। समधी जी, वो क्या है कि विशाल का तो सुबह से ही कॉल पे कॉल चल रहा है। एक शर्ट है, बदल कर एक साइज बड़ा ले आएंगे क्या? एक बिल साथ में ही है। जरूर काय नहीं। पप्पू हाँ देखियो बेटा की दुकान से आई। मुझे हरिराम महतो, अरे वो महतो वस्त्रालय वाले, वो अपनी दुकान के पीछे ही तो हो, तो पहले इनकी दुकान। अब जानते हम आ रहे हैं।
अब आ रही है लड़के वालों जैसी फीलिंग। हाँ बाबा, जितने अरमान हैं पूरे कर लो। एक बार उस अमीरजादी से शादी हो गई ना, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और क्या, देखो ना, अभी से 24 घंटे उसकी फोन पे गुलामी करता है। और एक बात, पैकिंग करके रेडी रहना है, शादी होते ही हमें भागना है। अम्मा फौरन नहीं भागना है। बाबा ने क्या कहा था, कम से कम 1 घंटा विशाल और उसकी उतारा करने वाली दुल्हन गठबंधन में बैठे रहे। समझ गए?